वेलकम टू सिनेमा बाइट्स। अगर आप भी मेरी तरह मलयालम सिनेमा के थ्रिलर एक्सपीरियंस के फैन हैं और मूवी को हिंदी में एंजॉय करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 बेहतरीन मलयालम थ्रिलर फिल्मों की और इनमें कुछ हिडन जेम्स भी शामिल हैं जो कंटेंट के मामले में किसी से कम नहीं है, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। लिस्ट में नंबर 10 पर जो जॉर्ज की फिल्म एक रिवेंज ड्रामा है जहाँ हीरो दो खतरनाक गैंगस्टर से बदला लेने निकलता है। कहानी काफी लीनियर है लेकिन इसका ट्रीटमेंट और डायरेक्शन काफी स्ट्रांग है। फर्स्ट हाफ इतना एंगेजिंग है कि आप जानना चाहोगे कि आगे क्या होगा। सेकंड हाफ में थोड़ी लॉजिक की कमी दिखती है लेकिन क्लाइमैक्स दमदार है। सिनेमेटोग्राफी, लाइटिंग और बीजीएम फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है और विलन्स की एक्टिंग खास तौर पर शानदार है। कुल मिलाकर ये एक डिसेंट वन टाइम वॉच है। मुझे पर्सनली अच्छी लगी थी ये मूवी। 6.9 आईएमडीबी रेटिंग के साथ 2024 की पानी, जिसे आप हिंदी में सोनी लिप पर एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 9 की फिल्म में सिर्फ 3 किरदार हैं लेकिन तीनों की अलग अलग और रहस्यमय कहानियां हैं। तीनों किसी न किसी क्राइम से जुड़े हुए नजर आते हैं और पूरी फिल्म में यही सवाल बना रहता है कि असली किलर कौन है। कहानी शुरू होती है आसिफ से, जो एक बीहड़ इलाके में रेलवे गेटमैन है। तभी इसकी जिंदगी में आमला की एंट्री होती है। आमला ट्रेन से छलांग लगाती है और आसिफ उसे बचाता है, लेकिन उसके पीछे भी कई राज छिपे हैं। फिल्म शुरुआत से आखिरी तक सस्पेंस बनाए रखती है और हर किरदार आपको कभी मासूम तो कभी संदिग्ध लगेगा। एंडिंग इतनी शॉकिंग है कि आपकी दिमाग की पूरी बत्ती गुल हो जाएगी। मेरे हिसाब से एक शानदार सस्पेंस थ्रिलर है। 6.8 आईएमडीबी रेटिंग के साथ 2024 की लेवल क्रॉस, जिसे आप हिंदी में प्राइम वीडियो पे एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 8 की फिल्म एक डार्क कॉमेडी हॉरर फिल्म है जिसका रन टाइम लगभग 2 घंटे 10 मिनट है। कहानी बैंगलोर में रहने वाले 7 बैचलर रूममेट्स के इर्द गिर्द घूमती है। टाइम पास के लिए वो ओइजा बोर्ड खेलना शुरू करते हैं, जो शुरुआत में मजेदार लगता है लेकिन धीरे धीरे हालात बदलते हैं और उन्हें एक अनदेखी ताकत का सामना करना पड़ता है। फिल्म में हॉरर और कॉमेडी का बैलेंस अच्छा है, जिसमें माहौल लाइट भी रहता है और सस्पेंस भी बना रहता है। अगर आपको हल्की फुल्की हॉरर के साथ कॉमेडी पसंद है तो यह फिल्म एक वन टाइम वॉच है। लास्ट ईयर इसका हिंदी रीमेक भी बना था, कपकपी नाम से। 7.5 आईएमडीबी रेटिंग के साथ 2023 की रोमांचम, जिसे आप हिंदी में जियो हॉटस्टार पे एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 7 की जो फिल्म है, मुझे लगता है इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये एक लीगल ड्रामा है जो एक मर्डर केस से शुरू होती है। जहां फिल्म का फर्स्ट हाफ इन्वेस्टिगेशन पर फोकस करता है, वहीं सेकंड हाफ कोर्ट रूम ड्रामा में बदल जाता है। कहानी सिर्फ एक केस तक सीमित नहीं रहती बल्कि सिस्टम, राजनीति और सच के अलग अलग पहलुओं को सामने लाती है। पृथ्वीराज इंटरवल के बाद नजर आते हैं और उनका कोर्ट रूम सीक्वेंस फिल्म को नई डायरेक्शन देता है। डायलॉग्स और क्लाइमेक्स अच्छे हैं, स्पेशली आखिरी हिस्से में आने वाला ट्विस्ट। अगर आपको सस्पेंस और स्ट्रॉन्ग कोर्ट रूम ड्रामा पसंद है तो ये फिल्म जरूर देखी जा सकती है। 8.3 आईएमडीबी रेटिंग के साथ 2022 की जन गण मन, जिसे आप हिंदी में नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 6 की फिल्म में ममूटी और राजबी शेट्टी मेन कैरेक्टर्स में है। कहानी एक मास हीरो और खतरनाक विलन के टकराव पर आधारित है। फर्स्ट हाफ स्टाइलिश एंट्री, एक्शन और सेटअप के कारण एंगेजिंग लगता है। इंटरवल तक फिल्म ठीक रफ्तार से चलती है लेकिन सेकंड हाफ में थ्रिलर का इंपैक्ट वीक पड़ जाता है। विलन का कैरेक्टर जो स्टार्टिंग में स्ट्रांग दिखता है लेकिन बाद में उतना इम्पैक्टफुल नहीं लगता, बट क्लाइमेक्स में कुछ मास मोमेंट्स हैं। अगर आपको स्लो मोशन, स्टाइलिश फाइट्स और ममूटी की स्क्रीन प्रेजेंस के लिए देखना चाहते हैं तो एक बार देख सकते हैं। 5.9 आईएमडीबी रेटिंग के साथ 2024 की टर्बो, जैसे आप हिंदी में सोनी लिप पर एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 5 की फिल्म की कहानी एक गांव से शुरू होती है जहां प्रकाशन नाम का एक व्यक्ति रात में किसी को गुपचुप मिलते देखता है। वह लड़के को पहचान लेता है लेकिन लेडी का चेहरा नहीं देख पाता। यहीं से रूमर्स का सिलसिला शुरू होता है। मोहल्ले के लोग मिलकर अंदाजा लगाते हैं कि वह लेडी कौन हो सकती है और बात धीरे धीरे फैलती जाती है। फिल्म दिखाते हैं कि किस तरह एक छोटी सी बात गांव में बड़ी कहानी बन जाती है। फिल्म की शुरुआत हल्की कॉमेडी के साथ होती है लेकिन आगे चल के इसमें सस्पेंस और इमोशनल अटैचमेंट्स हैं। क्लाइमेक्स में कहानी एक ट्विस्ट भी लेती है। अगर आपको ऐसी फिल्म पसंद है जो सिंपल स्टोरी में सोशल इश्यूज पर बात करती हो तो एक गुड ऑप्शन है। 6.7 आईएमडीबी रेटिंग के साथ 2025 की अभिहित हम, जिसे आप हिंदी में जियो हॉटस्टार पे एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 4 की फिल्म एक मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर है जिसमें ममूटी एक बार फिर सीबीआई ऑफिसर के रोल में है। फिल्म की कहानी एक पॉलिटिशियन की सस्पिशियस मर्डर से शुरू होती है, जिसके बाद उससे जुड़े कुछ लोगों की भी हत्या हो जाती है जिन्हें बास्केट किलिंग का नाम दिया जाता है। आखिर ये मर्डर कौन कर रहा है और क्यों, यह फिल्म का मेन सस्पेंस है। फिल्म का स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका क्लाइमेक्स है। सस्पेंस को आखिर के कुछ मिनटों में रिवील किया जाता है। फर्स्ट हाफ थोड़ा लेंदी है बट सेकंड हाफ काफी स्ट्रॉन्ग है, खासकर इन्वेस्टिगेशन वाले हिस्से में थ्रिलर बना रहता है। 5.6 आईएमडीबी रेटिंग के साथ 2022 की सीबीआई 5 द ब्रेन, जिसे आप हिंदी में नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 3 की फिल्म एक डार्क कॉमेडी थ्रिलर है जिसमें बेसिल जोसेफ लीड रोल में है। कहानी केरल के एक छोटे गांव से शुरू होती है जहां 70 साल के आसपास के सीनियर सिटीजन्स की हत्या हो रही है। हर मर्डर के बाद एक केला छोड़ दिया जाता है, जिससे साफ होता है कि यह एक सीरियल किलर का मामला है। किलर की पहचान शुरू में ही दिखा दी जाती है, इसलिए फिल्म किलर की पहचान से ज्यादा उसके पीछे की वजह पर फोकस करती है। इंटरवल के आसपास एक बड़ा ट्विस्ट आता है जो कहानी को पूरी तरह बदल देता है। डार्क कॉमेडी और सस्पेंस का कॉम्बिनेशन अच्छा है लेकिन हर इंसिडेंट उतना स्ट्रांग नहीं लगता। अगर आप हल्की डार्क कॉमेडी के साथ मिस्ट्री देखना चाहते हैं तो इसे एक बार ट्राई कर सकते हैं। 6.5 आईएमडीबी रेटिंग के साथ 2025 की मारा नमाज, जिसे आप हिंदी में सोनी लिप पर एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 2 की फिल्म के बारे में सोशल मीडिया पर बहुत बात हुई थी, सो आई होप सबने देख ली होगी, बट स्टिल ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट है, इसलिए इसे इस लिस्ट में रखा है। कहानी एक 19 साल के लड़के और लड़की के रिलेशन से शुरू होती है जो आगे चलकर सीरियस एलिगेशंस में बदल जाती है। लड़के पर स्ट्रिक्ट लॉ के तहत केस होता है और फिर कोर्ट रूम की लड़ाई शुरू होती है।
फिल्म लीगल सिस्टम, लॉ और आरोप लगने के बाद एक आम परिवार पर पड़ने वाले असर को दिखाती है। कहानी यह सवाल उठाती है कि क्या हम अपने लॉ को समझते हैं या सिर्फ उनका पालन करते हैं। कोर्ट रूम सीक्वेंस और आखिरी पार्ट इमोशनल इम्पैक्ट छोड़ता है। हालांकि 2.5 घंटे की लंबाई इसे थोड़ा ड्रैग करती है, स्पेशली फर्स्ट हाफ। फिर भी अगर आपको सीरियस कोर्ट रूम ड्रामा और सोशल इश्यूज पर बनी फिल्में पसंद है तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। 7.9 IMDb रेटिंग के साथ 2025 की कोर्ट वर्सेस नोबडी इसे आप हिंदी में नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 1 की फिल्म की कहानी एक ऐसी म्यूजिशियन की है जो विदेश जाकर नौकरी करना चाहता है, लेकिन वीजा रिजेक्ट होने के बाद उसे अपने फैमिली बिजनेस यानी पुजारी का काम संभालना पड़ता है। इसी दौरान एक अनुष्ठान के समय उसका सामना एक आत्मा से होता है जो सिर्फ उसी को दिखाई देती है। इसके बाद कहानी हॉरर और कॉमेडी के ऐसे सफर पर निकलती है जो आपको इंगेज रखता है। फिल्म की खास बात यह है कि इसमें डर से ज्यादा एंटरटेनमेंट और कॉमिक टाइमिंग पर फोकस किया गया है। कई सीन ऐसे हैं जो आपको हंसने पर मजबूर कर देते हैं। प्रेजेंटेशन और स्क्रीन प्ले काफी एनर्जेटिक है। लगभग 30 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने 150 करोड़ का कलेक्शन किया, जो इसे एक कमर्शियली हिट बनाता है। 7.8 IMDb रेटिंग के साथ 2025 की सर्वम माया, जिसे आप हिंदी में जियो हॉटस्टार पे एंजॉय कर सकते हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कमेंट में बताना कि आपने इनमें से कौन सी मूवी देखी है, और अगर कोई और इंटरेस्टिंग मूवी है जो इस लिस्ट में मिसिंग है वो भी कमेंट करें। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू एंड हैप्पी वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।